ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए फुली फंडेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को माहाना 1.5 लाख रुपए वजीफा भी दिया जाएगा। कौन सी इंटर्नशिप है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की इस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। व्यूअर्स, आप मोबाइल यूजर्स हैं या पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। जो लोग मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं वो भी सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो यहां पर आकर आपने लिखना है जी ISTA स्कॉलरशिप। लेकिन अब आपका क्वेश्चन होगा कि आप तो इंटर्नशिप कह रहे हैं, मैं इंटर्नशिप ही कह रहा हूं, लेकिन हम स्कॉलरशिप के लिंक से जाएंगे। इंटर्नशिप अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो आपको लिंक अप्लाई करने वाला लिंक फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। आपने लिखना है ISTA स्कॉलरशिप, एंटर करोगे तो मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। अब पहला है जी PhD एप्लीकेशन, इसको आपने इग्नोर कर देना है। सेकंड लिंक है जी अप्लाई, सिंपल अप्लाई लिखा हुआ है, तो आपने अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है सेकंड वाले लिंक पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने इस तरह से ISTA का इंटर्नशिप एंड स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो जाएगा। व्यूअर्स, यहां पर सबसे पहले PhD प्रोग्राम्स, इसको आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है जी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। और साथ में उन्होंने लिखा है कि इंटर्नशिप की जो एप्लीकेशंस हैं 2024 के लिए वो ओपन है, इस वक्त आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में दिया अप्लाई नाउ का बटन। अभी मैं अप्लाई नाउ की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, अप्लाई नाउ मिल गया लिंक और प्लेटफॉर्म का लिंक भी मिल गया, वीडियो को स्किप करते हैं और जाकर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, तब तक नहीं आएगा जब तक आप मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करते हुए नहीं अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले वीडियो को पूरा देख लें, फिर बाद में अप्लाई भी कर लीजिएगा। अप्लाई नाउ की तरफ बाद में बढ़ जाते हैं। अब मैं आपसे कुछ रिक्वायरमेंट शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले डेडलाइन शेयर की हुई है उन्होंने कि 15 फरवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी 2024 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने कहा जो रेफरेंस लेटर्स हैं वो आगे चल के बताऊंगा ये रेफरेंस लेटर्स क्या होते हैं। तो वो रेफरेंस लेटर्स भी आप 15 फरवरी को ही सबमिट करवाएंगे, अदरवाइज आपकी सबमिशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब मजीद यहां पे आ जाती है रिक्वायरमेंट्स, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। आप देख सकते हैं बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री। सबसे पहले मैं बता दूं कि बैचलर्स डिग्री कौन सी है, मास्टर कौन सी है। बैचलर्स से मुराद यहां पे BS 4 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। और यहां मास्टर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो मास्टर डिग्री कंसीडर होती है वो होती है MS एंड MPhil। 18 साल एजुकेशन जो पाकिस्तान में MS कहा जाता है, MPhil कहा जाता है, वहां इंटरनेशनल लेवल पर उसको मास्टर्स डिग्री कहा जाता है। और बैचलर्स के अंदर आपका BS भी आ जाएगा 4 ईयर प्रोग्राम, आपका MA MSc भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी दोनों क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए जी यहां पे आ गया फील्ड्स। अब यहां पर मेन फील्ड्स बताई हुई हैं, इनके अलावा भी फील्ड्स हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पर पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, बट यहां पर मेन फील्ड्स उन्होंने बताई हुई हैं कि ये लोग लाजमी अप्लाई करें। बाकी तो करें, जो लिस्ट वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में शेयर की हुई है सब्जेक्ट्स की वो तो करें, लेकिन हम इनको कहेंगे, कह रहे हैं इनकरेज टू अप्लाई, ये लोग लाजमी अप्लाई करें। जैसे कि यहां पर है जी, सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट्स आपको बता दूं तो सबसे पहले जी आपका बैचलर्स या मास्टर इन बायोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, डाटा साइंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ठीक है। ये मेन यहां पे उन्होंने कैटेगरीज बता दी हैं। एंड रिलेटेड एरियाज, मतलब इसके रेलिवेंट। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये भी चीज कंफर्म क्लियर कर देता हूं, ये क्या चीज होती है रिलेटेड का मतलब। अब कंप्यूटर साइंस उन्होंने कहा है तो जाहिर बात कंप्यूटर साइंस के लिए BScs वाले भी कर सकते हैं अप्लाई, MCS वाले भी कर सकते हैं, MS वाले भी कर सकते हैं, और इसी तरह BSIT वाले भी कर सकते हैं, MIT वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं। इस तरह से जो यहां पर आपको एरियाज बताए हुए हैं इसके रेलेवेंट आपकी अगर डिग्री बनती है, इक्विवेलेंट बनती है, तो आप लोग लाजमी अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहां पर अप्लाई फॉर द IEST इंटर्नशिप, ठीक है, ये समर इंटर्नशिप प्रोग्राम है। और मजीद क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स हु ग्रेजुएटेड मास्टर्स और बैचलर डिग्री विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर आपने प्रोग्राम को जो है वो कंप्लीट किया हो, डिग्री को, वो लोग कर सकते हैं। आपको पता है ना इंटर्नशिप क्या होती है। इंटर्नशिप आपकी ड्यूरिंग स्टडी होती है
या फौरन उसके बाद होती है। अब ऐसा नहीं है कि 2-3 साल हो गए आपने बैचलर्स किया या मास्टर किया तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दें। आपकी डिग्री को 1 साल हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके हो गया। मजीद यहाँ पर नेक्स्ट देखिए तो आप वो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में, जाहिर बात है कि इंटर्नशिप शॉर्ट टर्म ही होती है, 6 मंथ से लेकर जो है आगे तकरीबन 12 मंथ तक इतना बनता है। ओके, मुख्तलिफ प्रोग्राम मुख्तलिफ एरियाज की मुख्तलिफ ड्यूरेशन है। उसके बाद मजीद यहाँ पे बिफोर अप्लाई वो कह रहे हैं कि आप इस इंटर्नशिप के पेजेस को यहाँ से रीड कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं। फाइंड लिस्ट रिसर्च एरियाज, यू कैन फाइंड लिस्ट ऑफ अवेलेबल रिसर्च एरियाज। अब यहाँ पे हेयर है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, हम वो लिस्ट की तरफ जाते हैं जो कि इन्होंने मजीद इन डिग्रीज या प्रोग्राम्स के अलावा यहाँ पे बताई हुई है। जी तो व्यूअर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। टॉपिक्स वो कह रहे हैं ये अवेलेबल है, ये देखें बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मटेरियल्स भी आ गया है, कंप्यूटर साइंस, डाटा, देखिए मैथमेटिक्स भी आ गया है। ठीक है, यानी कि दूसरे काफी प्रोग्राम इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अब अवेलेबल यहाँ पे देख लें जी, बायोलॉजी के हवाले से कौन कौन से रिसर्च टॉपिक्स हैं। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो केमिस्ट्री के हवाले से कौन से हैं, कंप्यूटर साइंस के हवाले से यहाँ पे देखें कौन कौन से हैं, उसके बाद डाटा साइंस के हवाले से मैथमेटिक्स, फिजिक्स, तो ये सारे यहाँ पर अवेलेबल है। आप यहाँ से आकर इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, मैं वापस चलता हूँ। यहाँ पे साइंटिफिक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, वो भी आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो व्यूअर यहाँ अप्लाई नाउ का जो बटन दिया गया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये लॉगिन फॉर्म आ चुका है, बट हम इस वेबसाइट को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आई नीड टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। आई नीड टू रजिस्टर, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। देखें आ चुका है। अब सिंपल है जी, सबसे पहले वो कह रहे हैं आपने ऑफिशियल नेम अपना ऐड करना है, योर ऑफिशियल फर्स्ट नेम, योर ऑफिशियल लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। ये चीजें आप ऐड करोगे तो रजिस्टर हो सकोगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपना नाम, उसके बाद लास्ट नेम मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपने ऐड करनी है और ईमेल एड्रेस आपका वैलिड होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर आपका एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा जिसे हम कहते हैं एक्टिवेट लिंक, ये होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर पासवर्ड ऐड कर लेना है। ठीक है, ये ले मैंने पास। अब मैं रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने रजिस्टर बटन के ऊपर क्लिक किया तो अब आप देखिएगा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यूजर वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड, यू हैव बीन सेंट अ कंफर्मेशन मेल, कि अब आप अपना जो ईमेल दिया है उसको लॉगिन करें। वहां पे हमने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है यहां पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा, फिर आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं चलता हूं अपने जीमेल के अकाउंट पर। जी तो व्यूअर्स, मैंने अपने अकाउंट को ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं एकेडमिक अफेयर्स की तरफ से मेल आ चुकी है। वो कह रहे प्लीज कंफर्म योर अकाउंट। ठीक है, एंड बाय क्लिकिंग द लिंक, आप इसके ऊपर भी कंफर्म कर सकते हैं ऊपर वाले। मैं नीचे वाले के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। जी तो व्यूअर्स, यहां पर देख सकते हैं योर अकाउंट इज कंफर्म्ड। अब वो कह रहे हैं कि आप लॉगिन करें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब आपने यहाँ ईमेल पे आना है, अपनी ईमेल ऐड करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड ऐड करना है जो आपने ऐड किया था। ठीक है, मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे मैंने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आ चुका है। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहे हैं अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टार्ट एप्लीकेशन। आप यहाँ पर इसके क्रिप्टो वगैरह डाटा एनालिसिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जी आईएसटी इंटर्नशिप, तो आपने यहाँ पर आना है लास्ट वाले के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर आकर आपने यहाँ स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना है जो यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे ही आप स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, लास्ट डेट, ये सब कुछ आ चुका है, डाटा प्राइवेसी। अब वो कह रहे हैं कि यहां से अप्लाई करना आप शुरू कर दें। ठीक है, जैसे कि यहां पर उन्होंने कहा है जी फर्स्ट नेम आपने ऐड करना है। ठीक है, अपना ये देखें सॉरी ये देखें फर्स्ट नेम, अगेन लास्ट नेम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर को सिलेक्ट लाजमी करना है, कुछ लोग नहीं करते। आप यहाँ से जेंडर के ऊपर जाके सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी। उसके बाद सिटीजनशिप आ जाएगा तो वो पाकिस्तान आपका बनेगा, वो ऐड करोगे आप। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस वो आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आपने ऐड करना है ना वो कंट्री कोड के साथ ऐड करना है। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते।
आपने इस तरह से, जैसे हमारा पाकिस्तानी 92 आगे जो आपका नंबर बनता है वो आप ऐड करोगे, ठीक है। अदर प्रोफाइल, ऑनलाइन प्रोफाइल, वेब पेज यूआरएल, ठीक है, आपका लिंक्डइन अकाउंट है, ठीक है, या फिर आपका फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपके नाम पर है जहां पर आप, तो अच्छा एक और चीज नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना आपने कि आपने पोइट्री का पेज बनाया हुआ है, आपने व्हाट्सएप स्टेटस का जो है वो चैनल क्रिएट किया हुआ है, तो वहां पर आप स्टेटस बनाकर वीडियो एडिटिंग अपलोड करते हो, वो यहाँ पे लगा दो भाई। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो जज किया जाएगा। अगर आपके पास है तो ऐड करोगे, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दोगे। उसके बाद आपका करंट एड्रेस आएगा, ठीक है, करंट एड्रेस जो भी आपका बनता है वो आप ऐड करोगे, जैसे कि स्ट्रीट नंबर, ठीक है, या फिर आप स्टार्ट होगा हाउस नंबर, उसके बाद आपका आएगा स्ट्रीट नंबर, फिर आपका टाउन, मिसाल के तौर पर मुल्तान एग्जांपल ले लेते हैं, तो मुल्तान या साथ में टाउन, आप उसका पोस्टल या जिप कोड जो बनता है वो आप ऐड करोगे। मजीद यहाँ पर आप जो है वो फिर आपका जो है वो आएगा पाकिस्तान, ये आपने ऐड करना है। करंट एड्रेस, तो अगर यही आपका सेम एड्रेस तो सेम ही आप यहाँ पे ऐड कर दोगे, ओके। तो यहाँ पे कंट्री कोड भी आपका लाजमी से आएगा, जो भी आपका बनता है वो आपने ऐड कर देना है। पोस्टल कोड कंट्री हो गया। इफ योर प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम योर करंट एड्रेस, नो, अगर नहीं, अगर है तो फिर आपने कह देना जी डिफरेंट है। कुछ कुछ लोगों का करंट एड्रेस और होता है, पोस्टल एड्रेस और होता है, मतलब कहीं किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे, ये सारी चीजें। इफ सिलेक्टेड विच एड्रेस विल यू ट्रैवलिंग टू स्टाफ फ्रॉम वी यूज, यहाँ पे कैलकुलेट अलाउंस, परमानेंट एड्रेस है, करंट एड्रेस, ये अब वो कह रहे हैं कि हम कौन से एड्रेस के ऊपर जो है वो हम आपसे रब्ता वगैरह करेंगे। यहाँ पे विच एड्रेस विल बी ट्रैवलिंग टू स्टाफ फ्रॉम, यानी कि यहाँ पे इनके कहने का मकसद है कि आप जहां पर रहते हैं या जहां से आपने सफर का आगाज करना है, तो वो आपने हमें एड्रेस बताना है, ताकि उसी के हवाले से हम ट्रैवल अलाउंस जो है वो जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सके, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस आपको मिलेगा ना, जाहिर बात है। उसके बाद आपका आ गया जी डिग्री। डिग्री कौन सी है आपकी, सही है। पीएचडी वाले वो कह रहे हैं एलिजिबल नहीं है, तो बैचलर्स एंड मास्टर्स वाले ही आएंगे। तो वो कह रहे हैं कि जी आपके पास कौन सी डिग्री है, मास्टर्स डिग्री है यानी एमएस एमफिल किया हुआ है, ये बैचलर्स है तो आप बैचलर्स के ऊपर क्लिक कर दोगे। उसके बाद आपका डिग्री का नाम आएगा, मिसाल के कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। मुल्तान को लेकर चल रहा हूं तो मैं लिख देता हूं बीजीयू मुल्तान, ओके। उसके बाद इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट, ठीक है, आपने वेबसाइट, जैसे मैं यहाँ पे बीजीयू लिखता हूं तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये ले मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपने इसी तरह से अपने इंस्टीट्यूट की निकालनी है। आपका डिपार्टमेंट कौन सा था, कंप्यूटर साइंस था, या कह सकते हैं सीएस डिपार्टमेंट, ओके। तो यूनिवर्सिटी सिटी टाउन कौन सी है यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर वो मुल्तान का है, आपने अपना लिखना है। कंट्री उसका कौन सा बनता है जी, पाकिस्तान है। आपने डिग्री जब स्टार्ट की थी तो क्या डेट थी, आपने मंथ और ईयर ऐड करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, पहले ईयर आपने लिखना है फिर मंथ लिखना है। मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ जी हमने की थी 2019 में मिसाल के तौर पर, और कब की थी, यहाँ पे तीसरे महीने में, और वो कंप्लीट आपकी कब हुई, 2019 है तो 23 ही हम लिखेंगे यहाँ पे 2023, और ये कब हुई, मार्च है, तो भाई ये अप्रैल में हो गई है। ये देखें योर एवरेज ग्रेड, कितना ग्रेड है आपका, ठीक है, ग्रेड बताना है आपने अपना यहाँ पे। उसके बाद हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड फॉर डिग्री, ठीक है। उसके बाद लोएस्ट पासिंग ग्रेड फॉर दिस डिग्री, यानी यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपकी जो है ये देखें एप्लीकेशन साथ साथ ऑटो सेव्ड होती जा रही है, सही है, ये सेव होती जा रही है। अब यहाँ पे एवरेज ग्रेड कौन सा है, और उसके बाद हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड कौन सा होता है, ए प्लस, या इस तरह से। लोएस्ट क्या होता है, ई आ जाता है, एफ वाला तो फेल हो जाता है ना, वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पे करंट ट्रांसक्रिप्ट आएगी, आपकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री मिल चुकी है, डिग्री तो इतनी जल्दी नहीं मिलती, ट्रांसक्रिप्ट उसको आपने अच्छा सा जो है वो अच्छे रिजल्ट में स्कैन करना है, पीडीएफ फाइल बनाकर चूज फाइल में जाके यहाँ पे कर देनी है ऐड। प्रीवियस कंप्लीटेड डिग्रीज, यहाँ पे आपने बैचलर्स या मास्टर से पहले कोई डिग्री कंप्लीट की है, यस, कौन सी डिग्री आपने कंप्लीट की है। अदर के ऊपर जाओगे तो इंटरमीडिएट वगैरह यहाँ पे ऐड कर दोगे। मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे यू कन्वर्ट ग्रेडिंग सिस्टम, वो कह रहे हैं ग्रेडिंग आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, डिग्री स्टार्ट,
फिर ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा, या अब यहाँ पे आपने ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड कर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। अहम चीज ये डॉक्यूमेंट्स, मेन चीज अप्लाई करने का समझ लें कि जो बैकबोन है ना अप्लाइंग प्रोसीजर का, ये चीज है रिज्यूमे, सीवी। अब देखें लोग क्या करते हैं, एक पेज की सीवी बनाई, ऐड कर दी, देखें 1 पेज वहां पे एक्सेप्टेबल है ही नहीं है। कंप्लीट सीवी बनानी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल रिकॉर्ड। अब इसका मतलब ये नहीं एजुकेशन रिकॉर्ड का आप ऐड करोगे मैट्रिक नंबर इतने हैं इस ईयर में किया, ये नहीं। आप 3 चीजें आपने लिखनी है। डिग्री कौन सी है, सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है, मैट्रिक है, ठीक है, और किसमें किया है, मतलब मेजर आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, साइंस है, आर्ट्स है, वो लिखना है, और कहां से किया है, अपने वो बोर्ड का नाम या कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम लिख देना, और किस ईयर में किया है। ये 4 चीजें आपने ऐड करनी है। अगर स्टार्ट में लेवल जो है वो भी ऐड नहीं करोगे, डायरेक्ट मैट्रिक मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट नहीं लिखोगे, मैट्रिक इंटरमीडिएट कर दोगे, तो 3 चीजें आएंगी आपकी एजुकेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपने यहां पर मुकम्मल, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी कहीं पे इंटर्नशिप कर चुके हो, आपकी 2 से 3 पेजेस की सीवी होनी चाहिए, ओके, वो आपने यहां पे अटैच करनी है। उसके बाद आ जाता है व्यूअर यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसे कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट, कि भाई बताओ क्यों आना चाहते हो, हम आपको सिलेक्ट क्यों करें, ऐसा आपके अंदर खास चीज क्या है कि हम आपको आपकी सिलेक्शन करें। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने यहाँ पे ऐड करना है। अब आपको नहीं पता जी स्टेट ऑफ पर्पस बनेगा कैसे क्या, तो सिंपल आपने क्या करना है, चैट जीपीटी का पता है, नहीं पता है तो अभी बता देते हैं, चैट जीपीटी के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना यहाँ पे तो आपने यहाँ पर अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने चैट जीपीटी को एक कमांड देनी है, ये जी चैट जीपीटी, यहां पर आकर आपने एक कमांड देनी है, ये देखें, राइट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर इंटर्नशिप एट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आपने इसको करना है एंटर, चैट जीपीटी आपको खुद लिख कर देगा, ये ले जी इसने लिखना शुरू कर दिया है। आप इसको कवर लेटर भी बोल सकते हो, आप इसे पर्सनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, आप इसको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कह सकते हो। यहां पे देखें जी, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने करना है कॉपी, ठीक है, इसको पूरे को आप करोगे कॉपी। कैसे, फिर कॉपी करने के बाद आपने एमएस वर्ड में ले जाना है, वहां पे इसको जो है वो फॉर्मेट के मुताबिक, जैसे कि जो आपका फॉन्ट साइज है वो 12 होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल्स जो है वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, इस तरह से। यहाँ पे आपका नाम आएगा, एड्रेस की जगह पे एड्रेस आएगा, सिटी कोड आएगा, ईमेल एड्रेस आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर कंट्री कोड के साथ, डेट आ जाएगी, उसके बाद रिसिप्ट नेम आ जाएगा, पोजीशन आ जाएगी, कंपनी नेम आ जाएगा, मतलब जहां पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। इस्टा स्कॉलरशिप के हवाले से डिटेल यहाँ पे डियर जो भी है, इस्टा टीम आ जाएगा, या जो भी आपने यहाँ पे करना है, सर या मैम कर सकते हो। ये करने के बाद अब देखिए यहां पर भी आपने चेंजिंग करनी है, इसको वैसे कॉपी ना कर जो है वो पेस्ट कर दीजिएगा। आई एम राइटिंग इंटर्नशिप पोजीशन एट कंपनी नेम इस्टा स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप एज एडवर्टाइज्ड। करंटली आपकी डिग्री कौन सी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आपने करना है। फील्ड ऑफ एरिया क्या है, आपका इंटरेस्ट कौन सा है वो आपने करना है। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या माय पैशन जो भी है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, मैथ है। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका, आपकी डिग्री प्रोग्राम कौन सा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, रेलिवेंट मतलब मेजर सब्जेक्ट बता देने हैं, की कंसेप्ट ऑफ योर फील्ड बता देनी है, कंपनी नेम जहां पर अप्लाई कर रहे हो जैसे कि इस्टा इंटर्नशिप, उसके बाद फील्ड बता देनी है, रेलिवेंट स्किल्स, इसके हवाले से स्किल्स आपके पास, तो ये आपने रेलिवेंट स्किल अपने मैथमेटिक्स की हो तो मैथमेटिक्स के डालो, कंप्यूटर साइंस पर अप्लाई कर रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के डालो, ये सारा आपने यहां पर एडिट करना है। एग्जाम्पल प्रोजेक्ट जो है वो कोर्स वर्क ऐड करना है। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, जिस एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हो इंटर्नशिप, उसके हवाले से पहले कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड करोगे, अदरवाइज इसको स्किप कर दोगे या उनको बता दोगे भाई नहीं है, पहली बार आ रहे हैं, फ्रेश है, ठीक है। वाई कंपनी नेम एंड ऑस्ट्रेलिया, यहां पर कंपनी ऑस्ट्रेलिया जो इस्टा इंटर्नशिप है वो यहां पे डालोगे, उसके हवाले से यहां पर ये जो आपको ब्रैकेट्स नजर आ रही है ये सारा आपने चेंज करना है यहां से। फिर आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है, यहां पे देखिए कंपनी नेम आ जाएगा, मजीद यहां पर कंपनी नेम आएगा, फिर योर सिंसियरली आपका फुल नेम आएगा, ईमेल एड्रेस आएगा, फोन नंबर आएगा कंट्री कोड के साथ, और आपका साथ में एड्रेस यानी कि पाकिस्तान या जो भी मेजर आपका डिवीजन हो। ये हो गया जी कॉपी, ये आपका बन गया जी स्टेट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका यहाँ पे पर्सनल स्टेटमेंट बन गई है, उसको आकर आपने यहां पर अटैच कर देना है, जहां पर मैं अभी आपको दिखा देता हूं, ये देखें यहां पे स्टेटमेंट पर हो गया। उसके बाद आ जाए स्टैंडर्ड टेस्ट, यहां पे देखें जी टॉफिल या फिर आइल्स जो है वो कैमराज कोई इंग्लिश सर्टिफिकेट नहीं रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहां पर आपको अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश के हवाले से आपको स्पोकन इंग्लिश के हवाले से कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो, अदरवाइज आप अपने जो है वो एक एमएस वर्ड पे जाए,
वहां पर एक स्टेटमेंट टाइप कर दें, ठीक है। उनको बताएं कि मेरी इंग्लिश जो है वो नेटिव है, मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलता हूं या बोलती हूं, वो लिखकर। तो जरूरी नहीं है कि ये आपके पास आईएलटीएस या टोफिल वगैरह जो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो टेस्ट वगैरह पास किया हो, आपने स्टेटमेंट की पिक्चर लेनी है और यहां पर चूज फाइल के अंदर उसको ऐड कर देना है। अदर्स के अंदर जो है वो आप यहां पर अपना आईडी कार्ड जो है, जो आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर उसकी फ्रंट एंड बैक पिक्चर यहाँ पे ऐड कर देनी है और उसी के साथ एक अपनी प्रोफेशनल जो पिक्चर है वो प्रोफेशनल पिक्चर आपने सीवी के अंदर ऐड कर देनी है, मैट्रिक वाली ने ऐड कर देना। ओके, रिसर्च एरियाज, अगर आपने कोई रिसर्च वगैरह की है कहीं पर, जाहिर बात, ठीक है, किसी के अंदर टॉपिक आपने अपने रेलिवेंट यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे प्लीज चूज 1 to 3 प्रोफेसर्स। अब देखें ये जो है ना आपके 3 रेफरेंस लेटर्स हैं, या आप इसको रिकमेंडेशन लेटर बोल सकते हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया है उस यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर से डिफरेंट आप जो है वो रेफरेंस लेटर बनवाओगे, वो यहाँ पर आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे प्रोफेसर के हवाले से वो कौन सा, मतलब पहला प्रोफेसर किस हवाले से है, ठीक है, वो यहाँ पर आप चूज करोगे। लाइक आप कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, आप सबसे जो है वो 3 रेफरेंस लेटर्स जो है वो बनवाकर यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। पहला मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड करता हूँ, फिर दूसरा आपने ऐड करना है, फिर तीसरा आपने ऐड करना है। ये देखें, अगेन सुनने प्लीज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे आप रेफरेंस लेटर नहीं करोगे ऐड, यहाँ पे आप प्रेफरेंस है, रेफरेंस की बात नहीं हो रही, प्रेफरेंस है कि इन हम लिस्ट प्रोवाइड आपको कर रहे हैं, आप हमें चूज करके बताएं कि आप कौन से 3 प्रोफेसर्स के साथ आफ्टर सिलेक्शन काम करना चाहेंगे, ठीक है। तो देन आपको जो नाम यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनको जानते तो है नहीं है, जो भी अच्छा लगता है ना वो आप यहाँ से ऐड कर दें। जैसे 1 हो गया, उसके बाद मजीद 2 हो गया, मजीद यहाँ पर जो भी है 3 हो गया, ये 3 हमने ऐड कर दिए, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सोर्सेज, कि आपने इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में कहाँ से सुना है, ठीक है, ऑनलाइन सुना है, ये सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया ऐड कर दीजिएगा। प्लीज स्पेसिफाई, यहाँ पर आपका जो है वो प्लीज सिलेक्ट, अच्छा वो भी बताओ कि एक तो हो गया ना सोशल मीडिया ऊपर, तो नीचे अब आप स्पेसिफिक बताओ कि कहाँ से सुना है। तो जाहिर बात है आपने मेरी यूट्यूब वीडियो देखनी है तो यहीं से सुना, तो यूट्यूब वीडियोस करते हैं, ठीक है। हैव यू प्रीवियसली जो है विजिटेड इंस्टा, आप ऑलरेडी इंस्टा को विजिट कर सकते हैं। नो आई हैवंट, हमने विजिट इसको नहीं किया हुआ। मजीद यहाँ पे कुछ चीजें आ जाएंगी। हैव यू इंटर्नशिप, ऑलरेडी आपने इंटर्नशिप की है कहीं पर, ठीक है, प्रीवियसली, तो लेस देन अगर की है तो करोगे, अदरवाइज नो कर दोगे, ठीक है। और उसके बाद ब्रीफली आपने फिर अगर की है तो एक्सप्लेन भी करना है कि उसके अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या सीखा आपने। डू यू हैव एनी लेबोरेटरी एक्सपीरियंस, लेबोरेटरी के हवाले से आपका कोई कोर्स वर्क या एक्सपीरियंस है, लाइक अगर बायोलॉजी, फिजिक्स और मैथ के लिए अप्लाई करो, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करो, या 3 मंथ, अब उसको भी एक्सप्लेन करना है कि किस चीज का एक्सपीरियंस है किसमें, ठीक है। अब हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी साइंस अदर फील्ड्स बिलो, ठीक है, आप अपने जो है वो एरिया के हवाले से सिलेक्ट कर लेंगे और उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। डू यू हैव एनी पब्लिकेशन, आपने कोई रिसर्च पेपर बनाया और उसको पब्लिश किया तो यस, अदरवाइज आप उसको नो कर दोगे। मैं यहाँ पे फिर एंड पे जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑटो सेव कर रहा है हमारी मालूमात को। यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं कहता हूँ जी नहीं हमने कुछ नहीं किया अभी तक, तो देन इसको अंदर फिर लिखने की कुछ जरूरत है। अब आगे जी मेन चीज रेफरेंस आपने ऐड करने हैं यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर 1 रेफरी, यू आर अलाउड टू एंटर मैक्सिमम 2 रेफरीज, मतलब कि अब आपने अपनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जहां से आपने बैचलर्स या मास्टर किया है वहां से, मैं तो ये कहूंगा कि 2 लोगों के से जो है वो रेफरेंस लेटर बनवाएं और यहाँ पे ऐड कर दें। लाइक यहाँ पे पहले आ गया जी टाइटल, ठीक है, टाइटल से मुराद ये होता है कि वो मिस्टर हैं, मिस हैं या मिसिस हैं, ठीक है, वो आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम, उनका नाम क्या है, लास्ट नेम, इंस्टीट्यूट कौन सा, उनके ईमेल एड्रेस, उनकी जो है वो कंट्री, ठीक है, कंट्री उनका कौन सा है। फिर यहाँ पे देखिए ये एक ऐड हो गया ना, एक ऐड होने के बाद अब यहाँ पर ऐड रेफरी, अगेन ये ऐड हो जाएगा और सेकंड का आ जाएगा, फिर आपने सेकंड को ऐड कर देना। ये देखें ये आ चुका, ये पहला है नीचे, ये दूसरा है, ओके। और उसके बाद इन व्हाट रोल डू यू नो योर रेफरी, तो ये यहाँ पर आप अपने जो है वो रेफरी के हवाले से लिख देंगे कि वो किस तरह के किरदार के मालिक हैं या किस तरह से आप उनको जानते हैं, किस तरह का किरदार जो है वो उसका आप जानते हैं, वो यहाँ पर लिखकर आपने सबमिट करवा देना है। तो फ्री में, इसकी कोई एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री में आपका अप्लाई हो जाएगा। देन आपकी जो है वो आफ्टर जो है वो डेडलाइन यानी 15 फरवरी के बाद
वो आपके यहाँ पर एप्लीकेशन को देखेंगे, चेक करेंगे। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पर पूरा उतरते हुए आपके अंदर थोड़ा सा भी पोटेंशियल हुआ तो देन आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, आपका टेस्ट होगा, फिर आपकी जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के एक ऑर्गेनाइजेशन की जानब से इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से बैचलर्स एंड मास्टर्स पास मर्दों खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक अपना कीमती लाइक जरूर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है और मजीद आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। तकरीबन 26 मिनट की वीडियो बन गई है, इतना लगातार बोलना ठीक है, तो इसलिए लाइक भी बनती है और साथ में जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बनता है। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर हूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।